चलिए 6 का करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला है ए इज बी इज ब्रदर, जो अपोस्ट्रोफी एस आता है ना वो का की के का रिलेशन दर्शाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें क्या बोला हुआ है, ए इज बी ब्रदर, बी का भाई है, तो छोटे छोटे इंफॉर्मेशन को लिख लेना एंड में उसे कंबाइन कर देना है। ए किसका भाई है भाई, ए जो है बी का ब्रदर है, ए जो है बी का भाई है। आगे सी इज ए मदर, सी जो है ए की माता है, सी किसकी माता है, ए की माता है। क्लियर। आगे डी इज सी इज फादर, डी जो है किसके पिता है, सी के पिता है, डी जो रहेगा सी का फादर रहेगा, सी का पिता रहेगा। ई इज बी सन, जो ई है बी का बेटा कौन है, ई, बी का बेटा कौन है, ई। अब बी का जेंडर हमें क्लियर नहीं है पर ई का जेंडर हमें क्लियर हो गया क्योंकि ई इज बी सन, ई जो है बी का बेटा रहेगा। अब क्वेश्चन में जो पूछा होता है वो आपको बता देना है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। एक तो आप लोग रिलेशन लगाने में कई बार गलती कर जाते हो, तो ऑलवेज ध्यान रखना लास्ट वाला क्वेश्चन करता है पहले वाले से, तुम मेरे कौन, तो डी बताएगा। अब लास्ट डी कहां है, ए, लास्ट में क्या आ रहा है, ए, तो ए कहां दिख रहा है आपको, ए, तो ए क्वेश्चन कर रहा है डी से, तुम मेरे कौन, तो डी बोलेगा मैं तुम्हारी माता का पिता। तो ठीक है, ये क्या बोलेगा, मैं तुम्हारे, हालांकि इसमें बोल सकते हो ग्रैंडफादर, बोल सकते हो ग्रैंडफादर, ये मैटरनल ग्रैंडफादर हुआ, पर हमारे पास मैटरनल ग्रैंडफादर दे नहीं रखा है, सबसे सुटेबल ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दैट इज सी ऑप्शन। तो सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं होगा, मैटरनल ग्रैंडफादर इज द करेक्ट आंसर, पर मैटरनल नहीं दे रखा है तो सी इज द करेक्ट आंसर, ग्रैंडफादर को आप करेक्ट आंसर दोगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए